आज का टॉपिक है रेट लॉ, एन एक्सप्रेशन विच शो हाउ रिएक्शन रेट is related to concentration of reactant is known as what? rate law और rate equation। सिंपल सी बात है कि वो इक्वेशन जिसमें रिएक्शन कंसंट्रेशन को हम रिलेट करते हैं विद स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसको हम रेट लॉ कहते हैं। तो रेट लॉ समझने के लिए हम एक सिंपल रिएक्शन जैसे टेक्स्ट बुक ने कंसीडर कर रखा है वो कंसीडर करते हैं कि ए इज़ अ रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन रिएक्शन रेट्स, the rate of a chemical reaction is proportional to molar concentration of reactants, each raised to a power. The value of each can be determined experimentally। तो यहाँ पर हमारे पास मैं रेट लॉ की बात जो कर रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना होना चाहिए ये मैंने कह दिया कि दैट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इट मीन्स के हमारे पास लाजमी नहीं है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट है उसी को हम पावर बनाएं। थोड़ा सा आगे जाकर हमें क्लियर हो जाएगा कि वो कोफिशिएंट डायरेक्टली हम पावर क्यों नहीं बनाते। तो मैंने सिंपल लिख रखा है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अबव इक्वेशन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ रेट, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस्ट पावर एक्स। एक्स मैंने अननोन रखा हुआ कि एक्स कोई भी ऐसा कोफिशिएंट है, पावर है जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब रेट लॉ अगर मुकम्मल करना चाहो तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए रेस्ट पावर एक्स। ये जो इक्वेशन बना है हमारे पास इसको मैंने रेट लॉ कह दिया। अब यहां पर जो कांस्टेंट के यूज कर रखा है इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हम कहते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूनिटी होते हैं। यहाँ पर तो एक ही रिएक्टेंट है, अगर उसी को मैं 1 पुट कर दूँ 1 मोल तो K विल बी इक्वल टू व्हाट 1 रेस्ट पावर x, यानी अगर एक ही कंसंट्रेशन को मैंने 1 पुट कर रखा हो। अब रेट इक्वल टू K हो जाएगा। मैंने लिखा है कि एवरी रिएक्शन हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक रेट कांस्टेंट। लाजमन स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्शंस के ऊपर। हर रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अब सबसे पहले मैं आपको आंसर करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने ऊपर कह रखा है कि जो हमारे पास पावर है रिएक्टेंट का रेट इक्वेशन के अंदर, ये पावर मैंने कह रखा है कि दैट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मैंने क्यों कह रखा है इस वजह से मैं थोड़ा सा एक टॉपिक जो है इसी बुक का जो आगे आ रहा है वो पहले पढ़ाता हूँ, और वो टॉपिक है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सामने मैंने रख दिया। तो हमारे पास रिएक्शन इक्वेशन जो है वो तो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल चेंज का, कि हम सिर्फ लिख देते हैं कि फलां फलां रिएक्टेंट हमने मिक्स किए और उनके रिएक्शन से ये प्रोडक्ट्स बन गए। लेकिन अगर आप डिटेल से बताएं कि रिएक्टेंट्स किस तरह रिएक्ट हुए, कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, कौन से न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की किस तरह मूवमेंट हुई, तो ये जो हमारे पास डिटेल्ड पाथ है चेंज का, केमिकल चेंज का डिटेल्ड जो पाथ है, इसको मैं मैकेनिज्म कहूँगा। मैकेनिज्म
सिंगल स्टेप भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैकेनिज्म मल्टी स्टेप होते हैं, ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उन स्टेप्स में से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। मैंने डिफाइन कर रखा है कि द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म is known as what rate determining step। दोबारा डिफाइन करता हूँ कि the slowest step of reaction mechanism which determine the overall rate of reaction is known as what rate determining step। अब बेटा आ जाते हैं हम डायरेक्ट इस एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए ये इक्वेशन आपके सामने है NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मैं रिएक्ट कर रहा हूं NO एंड CO2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। रेट लॉ जो आप देख रहे हैं ये K इंटू NO2 रेस्ट टू पावर 2 है। अब आप खुद भी जो है स्ट्रेंज महसूस कर रहे होंगे कि रिएक्शन इक्वेशन के अंदर तो NO2 1 लिखा हुआ है और रेट लॉ में नंबर 1 NO2 रेस्ट टू पावर 2 है, और दूसरी बात यह कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट लॉ में कोई जिक्र नहीं है। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो आंसर इसका यह है कि ये रिएक्शन असल में 2 स्टेप्स में टेक्स प्लेस होता है। पहले स्टेप में NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके स्लो स्टेप के थ्रू NO3 प्लस NO बनाते हैं। NO3 जो है हमारे पास NO3 ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ये अगले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और NO2 रीजनरेट करता है। जब हम इन दोनों स्टेप्स को ऐड करते हैं तो एडिशन पे लाजमन ये NO2 जो सेकेंड स्टेप के प्रोडक्ट में है और ये NO2 जो फर्स्ट स्टेप के रिएक्टेंट में, इनको कैंसिल कर देंगे। और इसी तरह ये जो NO3 है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कैंसिल होगा। नेट इक्वेशन हमारे पास NO प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2 बनेगा। लेकिन हमारे पास रेट का डिपेंड चूंकि स्लो स्टेप के ऊपर होता है, वो आप देख सकते हैं कि स्लो स्टेप में इसके 2 NO2 इन्वॉल्व है और कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज वाई रेट लॉ क्या है, K इंटू NO2 रेस्ट टू पावर 2 है। अब इसके बाद है हमारे पास टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। What is order of reaction? The order of reaction मैंने डिफाइन कर रखा है कि order of reaction is the sum of exponents of reactants। reactants के लिए बाज़ का टर्म यूज होता है कंसंट्रेशन टर्म। Order of reaction is the sum of exponents of reactants in rate law। It indicates number of molecules of reactants participating in rate determining step। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल रिएक्शन कंसीडर करें, A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D। रेट इक्वेशन कैन बी रिटन। रेट इक्वेशन जो है हमारे पास, रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेस्ट टू पावर X एंड B रेस्ट टू पावर Y। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस रिएक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, तो मैं कहूँगा कि विद रिस्पेक्ट टू ए इसका रेट अगर आप पूछते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है हमारे पास x है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b जो है y है, और ओवरऑल ऑर्डर कितना है हमारे पास x प्लस y है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्यों बेटा? ऑर्डर वही एक्सपोनेंट है जो रेट लॉ के अंदर बताया था कि दैट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बिकॉज अब तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सपोनेंट या जो हमारे पास ऑर्डर है ये हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो मौजूद रिएक्टेंट्स है वहाँ से आप लिखते हैं, आप ओवरऑल इक्वेशन से इस एक्सपोनेंट को नहीं लिखते। जैसे यही हमारे पास यहाँ पर भी एग्जांपल है कि 2NO2 प्लस O3 गिव्स
N2O5 प्लस O2। अब रेट ला इसके लिए KNO2 इंटू O3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये भी मोर देन वन स्टेप का मैकेनिज्म रखता है और स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ एक NO2 और एक O3 मौजूद है। दैट इज़ वाई जो हमारे पास ऑर्डर है वो इसका 2 है, यानी 1+1 सेकेंड ऑर्डर।